Good morning students, welcome to the online platform channel of Victory Defense Academy बाडेड़ा। हम आज एयरफोर्स नेवी के लिए एक सेट्स का चैप्टर पढ़ेंगे। देखो शुरुआत करते हैं अब हम सेट्स। सेट कलेक्शन ऑफ well defined ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सेट क्या होता है? कलेक्शन होता है भाई वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है बेटा? इसका वो चीज़ जो सब के लिए कॉमन हो। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखना चाहूँ, एग्जाम्पल देखो इसका फर्स्ट। ठीक है, प्राइम नंबर्स लेस देन 100 इज ए सेट। प्राइम नंबर लेस देन 100 मतलब क्या बन सकता है? 2, 3, 5 ऐसे चलता रहेगा भाई। तो मैं किसी से भी पूछ लूँ भाई प्राइम नंबर्स लेस देन 100 बताओ, तो वो सब के लिए सेम रहेगा। तो ये क्या है बेटा? एक सेट है। सेकंड मैंने लिख दिया कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स इज ए सेट। जो कलेक्शन होगा ना नेचुरल नंबर्स का, वो भी एक सेट होगा। क्यों भाई? वो सब के लिए सेम होगा। जैसे मैंने लिखा भाई 1, 2, 3 ऐसे चलता रहेगा, सब सेम बताएंगे उसको। थर्ड पे मैंने डाला कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स in the world is not a set। ये क्या नहीं है बेटा? एक सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब के लिए कॉमन नहीं है। किसी को किसी जानवर से डर लगता हो, किसी को किसी से लगता हो। ठीक है, तो ये सब के लिए कॉमन नहीं है। या फिर मैं बोलूँ भाई मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो किसी का तो कोई फेवरेट होगा, किसी का कोई फेवरेट हो गया, तो फिर वो सब के लिए वो डेफिनेशन उस चीज़ की कॉमन नहीं रहेंगी, तो उसको हम सेट नहीं बोलेंगे भाई। ठीक है, फिर हम करते हैं भाई प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं भाई सेट की। सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ठीक है, किसी भी सेट को हम कैपिटल लेटर्स से डिनोट करेंगे। एंड देयर एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। किसी भी एक सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और उसके जो एलिमेंट्स हैं ना उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। जैसे ए कोई सेट हो गया, उसमें मैं डाल दूँ AIEOU। ठीक है, तो ये हमारा एक सेट हो गया भाई। ठीक है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से, और जो एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर उनको रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल लेटर से। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। ठीक है, फिर सेकंड पे आता है। सेकंड, इफ
any element, if any element belongs to the set, then we can write A belongs to A। ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम। एंड if any element does not belongs to the set, then we can write A doesn't belongs to A। इसका कहने का क्या मतलब है भाई, वो देखो हमारे पास मैंने एक सेट ले लिया A इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है। अब 1 है ना, इस A सेट से बिलोंग कर रहा है, तो मैं 1 को क्या लिखूंगी भाई, 1 बिलोंग्स टू A, 2 बिलोंग्स टू A एंड 3 बिलोंग्स टू A। अब कोई मैंने एक और ले लिया 4, कोई भी एक और एलिमेंट, ठीक है, तो 4 को हम लिखेंगे डजंट बिलोंग्स टू A, क्योंकि 4 इससे बिलोंग नहीं कर रहा भाई, ठीक है। फिर 4th नंबर पे हमारी आती है भाई, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ रिपीटेशन एंड सीक्वेंसिंग, या फिर सीक्वेंस। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ रिपीटेशन एंड सीक्वेंसिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑन द सेट। किसी भी सेट पे ना तो एलिमेंट्स के रिपीटेशन का फ़र्क पड़ता है, ना ही सीक्वेंसिंग का फ़र्क पड़ेगा। कहने का क्या मतलब है बेटा, अगर मैंने A को ऐसे लिख दिया 1 2 5, ठीक है, फिर मैंने इसकी सीक्वेंस को चेंज कर दिया, 5 को आगे डाल दिया, 2 को पीछे डाल दिया, 1 को फिर पीछे डाल दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, ये इक्वल है, ठीक है। या फिर मैं इसको यूँ लिख दूँ 1 1 2 5, ठीक है, तो रिपीटेशन का भी सेट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी किसकी बेटा, सेट्स की, ठीक है। अब हम 2 टाइप से सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई, ठीक है, या फिर यूँ लगा दो, एक तो होती है हमारे पास टेबुलर फॉर्म, या फिर इसी को बोलेंगे हम क्या, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ये क्या होती है बेटा, देखो इसमें हम क्या करते हैं, अगर मैंने कोई भी एक सेट लिया, उसमें मैंने लिख दिया भाई A E I O और U, ठीक है। एक और मैंने B सेट लिया भाई, उसमें मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये इस तरीके से जब हम अपने सेट्स में एलिमेंट्स को लिखते हैं ना, उसको बोलेंगे हम टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। एलिमेंट्स आर लिस्टेड, या फिर हम इसको लिख सकते हैं क्या, एलिमेंट्स आर लिस्टेड एंड separated by commas,
ठीक है, एलिमेंट्स को लिस्ट कर रहे हैं इसमें हम, और किससे सेपरेट कर रहे हैं, एक कोमा से। ठीक है, फिर हमारे पास आती है सेकंड नंबर पे, ये तो फर्स्ट थी, ये हमारे पास सेकंड नंबर है, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर इसी को बोलेंगे हम क्या, बोलो, सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर क्या बोलेंगे, रूल मेथड। क्या बोलेंगे इसको हमें, रूल मेथड। ठीक है, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है भाई, ऊपर वाले में और इसमें, बताओ अगर किसी स्टूडेंट को आता है तो। ठीक है, इसमें क्या है बेटा, प्रॉपर्टीज, कॉमन फॉर ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड। ठीक है, जो हमारे प्रॉपर्टीज़ है ना हर एलिमेंट की जो कॉमन है, इसमें वो लिस्ट की जाती हैं। जैसे इसी में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, जैसे ए हमारा कोई भी सेट था, AEIU, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, X, मतलब इसमें एलिमेंट्स कैसे आ रहे हैं, X इज ए वोवल, VOW, वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, मतलब क्या है, X, इसमें इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि X क्या है, वोवल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। तो हम अपने आप से समझ जाएंगे कि भाई उसको वोवल्स लिखने हैं अल्फ़ाबेट्स के, AEIOU। तो ये थी हमारी, जो हम डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। एक तो थी हमारी टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म, या फिर दूसरी थी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं भाई। अब हमारे पास आता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। क्या आता है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। कार्डिनल नंबर किसको बोलेंगे, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, the number of elements in a set is called cardinal number of a set। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो बेटा, एंड इसका डिनोशन, एंड इट इज डिनोटेड बाय NA और, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन ये लिख देती हूँ मैं, इफ A इक्वल्स टू 0, 1, 4, 9, 16, ऐसे चलते चलते 100 तक जा रहा है भाई। ठीक है, फाइंड NA, फाइंड करो भाई NA, या फिर लिख देगा फाइंड कार्डिनल नंबर ऑफ A। तो हम क्या लिखेंगे भाई, या तो फिर NA लिख दो, या फिर इसी को हम ऐसे लिख देंगे। इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं बेटा, देखो 1 2 3 10 तक तो जा रहा है, एक 0 है, तो टोटल नंबर्स कितने हो गए हमारे पास, 11। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। ठीक है, फिर हमारे पास आता है एक इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स, टू सेट्स A and B are said to be
इक्विवेलेंट if their cardinal numbers are same, if their cardinal numbers are same। ठीक है, दो सेट्स इक्विवेलेंट कब होंगे बेटा? जब उनके कार्डिनल नंबर सेट सेम होंगे। अगर हम इसको लिखना चाहें तो एन ए अगर इक्वल होगा एन बी के तो उसको बोलेंगे हम इक्वल सेट्स, या फिर इसी को हम लिखना चाहें तो ए इक्वल्स टू में बी। ठीक है, किसी तरीके से भी लिख सकते हैं हम, तो उनको बोलेंगे हम इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देना चाहूँ अगर मैं आपको, एग्जाम्पल, ठीक है, अगर ए कोई सेट है हमारे पास 1 2 3, ठीक है, एंड बी कोई सेट है हमारे पास ए ई यू। ठीक है, तो एन ए हमारे पास क्या है बेटा 3 एंड एन बी भी क्या है हमारे पास 3। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया एन ए इक्वल्स टू में एन बी, और इक्वल किसके हैं 3 के। ठीक है, तो इससे क्या इम्प्लाइज हुआ? दिस इम्प्लाइज ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, फिर हमारे पास आता है भाई इक्वल सेट्स। क्या आता है हमारे पास? इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स। टू सेट्स A and B are said to be equal if every element of set A belongs to set B and every element of set B belongs to set ए। मतलब हर एलिमेंट सेट ए का बी में होना चाहिए और बी का ए में होना चाहिए। जैसे एक अगर हम एग्जाम्पल देना चाहें तो एग्जाम्पल देखो इसका, ए इक्वल्स टू 1 4 5 9। ठीक है, और बी मैंने दे दिया भाई, बी में भी यही एलिमेंट डालने पड़ेंगे 1 4 5 एंड 9। तो इन सेट्स को हम क्या बोलेंगे बेटा? इक्वल सेट्स बोलेंगे, क्योंकि हर एलिमेंट ए का बी में और बी का ए में है। ठीक है, अब एक हमारे पास नोट है भाई, वो देखो क्या कहता है नोट। नोट देखो भाई क्या कहता है, इक्वल सेट्स must be equivalent, but equivalent sets need not be इक्वल। ठीक है, मतलब एक इक्वल सेट है ना, वो हमेशा इक्विवेलेंट सेट होगा, बट इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे मैं एग्जांपल डालूं बेटा आपको, मैंने ले लिए 2 इक्वल सेट्स।
ठीक है। ए मैंने सेट लिया 1 5 6 7, ठीक है। बी मैंने कोई सेट लिया, उसमें भी यही डालने पड़ेंगे 1 5 6 और 7, क्योंकि ये इक्वल है, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर्स तो बेटा मस्ट भी इक्वल होंगे, तो वो इससे क्या इम्प्लाई हुआ, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, ठीक है। दूसरा अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ, मतलब कि इक्विवेलेंट सेट नीड नॉट बी इक्वल, ठीक है। अगर मैंने कोई एग्जांपल लिया a इक्वल्स टू 1 2, ठीक है, और b मैंने ले लिया c और d, ठीक है, ले लिया भाई। इसमें बेटा एन ए तो एन बी के इक्वल है, बट 1 नॉट इक्वल्स टू c एंड 2 नॉट इक्वल्स टू d. This implies not equal sets, not equal sets, ठीक है। तो और हो भी सकते हैं, ठीक है। उसके होने का एक और एग्जाम्पल देखो क्या कहता है हमारे पास, ठीक है। होने वाला एग्जाम्पल और देखो क्या कहता है हमारे पास। अगर मैंने ए को ले लिया 1 2, ठीक है, और बी को भी मैंने ले लिया 1 और 2, ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट भी है और इक्वल भी है, तो नीड नोट वाली कंडीशन हो जाती है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम, ठीक है। देखो क्या है हमारे पास इससे आगे, इक्वल सेट्स हो गया, इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट होते हैं। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट क्या होता है, इफ ए सेट, इफ ए सेट कंटेन्स, इफ ए सेट कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइनाइट नंबर of elements, then it is called finite set, it is called finite set, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, एक एग्जांपल है मेरे पास, ए को मैंने लिख दिया 1 5 7 9, तो इसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं बेटा। इसका सिंपल मीनिंग यही है फाइनाइट सेट का, कि उनके एलिमेंट्स को हम काउंट कर पाएँ, गिन पाएँ, ठीक है। जैसे ए है 1 5 7 9, तो इसमें 4 एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया, एक फाइनाइट सेट हो गया। एक होता है हमारे पास इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। ए सेट in which elements, in which elements are in which elements are in which elements are not काउंटेबल, काउंटेबल, ठीक है। एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स क्या ना हो, काउंटेबल ना हो, तो उसको बोलेंगे हम इनफाइनाइट सेट। अगर हम एक एग्जांपल लेना चाहिए, ठीक है, तो ले दो भाई, ए इक्वल्स टू 1 2 3, ऐसे चलते चलते जा रहा है भाई, तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस हमारे पास कैसे पूछे जाते हैं वो देखो भाई, क्या होगा। क्वेश्चन, चेक द सेट ए इक्वल्स टू x
x belongs to R and x greater than 1 and less than 2 is finite और इनफाइनाइट। ठीक है, चेक करना है हमें ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। ठीक है, तो देखो बेटा x कैसे आ रहा है, रियल नंबर से आ रहा है, और आपको पता होगा कि नंबर लाइन पे ये मैंने मान लिया 1 है और ये 2 है। यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं 1 और 2 के बीच। अगर हमारा x कहाँ से आ रहा है, R से, तो इससे क्या इम्प्लाई हुआ, ये इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अगर मैं इसी एग्जाम्पल में a को ऐसा बना दूँ, a इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू n एंड क्या x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 2। ठीक है, x इस बार किससे आ रहा है बेटा, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर में क्या होता है, अगर मैं यहाँ 1 पे हूँ ना तो फिर 2 पे ही जाऊँगी। ठीक है, फिर हम 3 पे ही जाएंगे। ठीक है, तो x ग्रेटर देन है 0 से और लेस देन 2, तो हमारे पास केवल एक ही एलिमेंट आया। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे, इसको हम फाइनाइट सेट भी बोल देंगे, फाइनाइट सेट, या फिर इसी को बोलेंगे सिंगलटन सेट, कुछ भी बोल दो। ठीक है, एक सेट में अगर केवल एक ही एलिमेंट है ना तो उसको हम सिंगलटन सेट भी बोल सकते हैं और उसको फाइनाइट भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमारे पास काउंटेबल होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।